अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इट्स मी सानिया और आप देख रहे हैं लाइफ विद सानिया यूट्यूब चैनल। ये मेरा 5th रोज़े का व्लॉग है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े बहुत तेज़ी से जा रहे हैं और बहुत अच्छे जा रहे हैं रोज़े, और आगे भी इंशाल्लाह अच्छे ही जाएंगे। और 4th रोज़े का व्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था बिकॉज़ मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और मैंने बनाया ही नहीं था वो ब्लॉग 4th रोज़े का, तो इस वजह से मैंने शेयर नहीं किया। और पता नहीं क्या हो गया था, अचानक से मैं इतना लो फील कर रही थी और गला बिल्कुल ख़राब हो गया था मेरा। पता नहीं, ठंडा पानी पीते हैं शायद से अफ्तारी में और सहरी में भी ठंडा पानी पीते हैं, इस वजह से हुआ है। और पराठे डेली डेली खाते हैं तो शायद इस वजह से भी हो सकता है। तो खैर बहरहाल अभी तो मेरी तबीयत ठीक है, कुछ बेटर फील कर रही हूँ। उस दिन तो मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी जब भी मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया था। तो अभी मैं 5th रोज़े का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे बन रहे हैं अभी पराठे और ये सहरी का टाइम है और आज अम्मी ने पराठे बनाए हैं। तो अम्मी बना रही हैं बल वाले पराठे। तो वैसे तो बनते हैं चौरस वाले, रेक्टेंगल वाले पराठे बनाती है ना अम्मी। तो आज अम्मी बना रही हैं बल वाले पराठे बिकॉज़ सहरी में थोड़ा लेट हो गया था। तो अम्मी ने कहा ये झटपट से बन जाते हैं तो ये वाला बना देते हैं। और यहाँ पे साथ में बन रही है चाय बिकॉज़ गले तो आप लोगों को पता ही है ख़राब चल रहा है। वैसे चाय की इतनी आदत नहीं है लेकिन गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था तो इस वजह से चाय बन रही है यहाँ पे। और दूध पत्ती चाय बन रही है, चीनी रोक के और मलाई ठोक के। गले तो वैसे ही ख़राब है, मलाई ठोक ठोक के पिएंगे बस, और क्या। और यहाँ पे ये चाय और साथ में बस सहरी चल रही है। तकरीबन सहरी कर ही ली है सब ने बिकॉज़ टाइम बहुत कम रह गया है। तो यहाँ पे ये चाय है और ये मसर की दाल, मसर ये बोलते हैं ना, या शायद मसूर बोलते हैं, धुली हुई। और यहाँ पे प्याज अंडे बने हुए हैं और ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुके हैं क्योंकि सब लोगों ने खा लिया है। तो मैंने थोड़े थोड़े से क्लिप्स बना लिए थे। और ये योगर्ट है साथ में। योगर्ट तो वैसे मस्ट ही होती है। और लस्सी भी वैसे पी सकते हैं लेकिन हमारे घर में योगर्ट ही पसंद करते हैं ज़्यादा। और साथ में बटर है, और बटर है होममेड जो कि अम्मी ने बनाया था। और मैं पराठे के साथ खा रही हूँ ये मसर की दाल, और ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यमी बनी हुई है। और पराठे के साथ तो और भी मज़े की लगती है ये दाल। शायद मसर बोलते हैं या धुली मसूर बोलते हैं, मुझे नहीं पता इसका, वो आप लोगों को पता होगा। और साथ में ये अंडे प्याज ज़बरदस्त बने हुए हैं, अंडे प्याज भी। और ये अभी हो रही है हमारी सहरी, और अभी हम लोग करेंगे सहरी डन अपनी, और जल्दी जल्दी से ख़त्म करते हैं बिकॉज़ सायरन ऑलमोस्ट बजने ही वाला है अभी। मैंने अभी जल्दी जल्दी से अपना पराठा फिनिश कर लिया है और यहाँ पे योगर्ट में खा रही हूँ जल्दी जल्दी से बिकॉज़ अभी सायरन बज चुका है। और चाय भी मेरी गर्म थी तो मैंने जस्ट हाफ़ ही चाय पी है और बाकी छोड़ दी है चाय बिकॉज़ टाइम ही ख़त्म हो गया है, तो फिर ऐसे खाने का फ़ायदा ही नहीं है ना। आज हमारी जाग भी वैसे लेट ही हुई थी बिकॉज़ अलार्म तो लगा दिया था लेकिन नींद ही पूरी नहीं हो रही थी काफ़ी टाइम से, क्योंकि होता है ना कि सहरी करके सोएंगे, फिर सहरी करने के चक्कर में फिर नींद पूरी नहीं होती, फिर कभी कभी सो जाते हैं तो फिर जाग लेट होती है। तो ये चक्कर बना हुआ है। ये है अब ज़ोहर का टाइम और मैं उठी हूँ 2 बजे के आसपास। हाँ, 2 बजे के आसपास ही उठी हूँ। और यहाँ पे अभी मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली है और मैं अभी कुरान पाक रिसाइट कर रही हूँ। और आप लोग भी डेली रिसाइट किया करें कुरान पाक बिकॉज़ इसका बहुत ज़्यादा सवाब होता है कुरान पाक पढ़ने का। और मैंने एक जगह पे पढ़ा भी है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना भी वो होता था ना, मतलब जो विर्द करते थे, तस्बीहात जो भी पढ़ते थे, तो वो रमज़ान में जो है ना स्किप कर देते थे और वो नहीं पढ़ते थे और ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक जो है ना तिलावत करते थे उसकी। तो इस वजह से हमें भी ऐसे ही करना चाहिए, जितना हो सके ना कुरान पाक पढ़ना चाहिए। हम लोग तो अपना टाइम बातों में ही वेस्ट कर देते हैं इतना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे अब हो रही है अफ्तार की तैयारी और यहाँ पे बन रहे हैं चाइनीज़ पकौड़े। और यहाँ पे मैंने ले लिए दरमियानी साइज़ की अनियन और चिकन, कैप्सिकम, और ये मक्खी पता नहीं कहाँ से आ जाती है, और आलू ले लिए हैं, उसको स्लाइसेस में कट कर लिया है। और ले लिए बंद गोभी और धनिया, कोरिएंडर एंड चिली
कटी हुई ले ली है। और यहाँ पे ले लिया सिंपल से जो पकौड़े में मसाले जाते हैं, सॉल्ट ले लिए है, चिली पाउडर एंड चिली फ्लेक्स ले लिए हैं, चाइनीज़ सॉल्ट, ज़ीरा एंड धनिया पाउडर ले लिया। और यहाँ पे ले लिया बेसन 1 कप और साथ में पानी जो कि इसके अंदर जाएगा, जितने डालना होगा उस हिसाब से। और अगर कुछ इसमें से स्किप करना चाहे आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं, और अगर एक्स्ट्रा कुछ डालना चाहे तो वो भी डाल सकते हैं, आप लोगों की मर्ज़ी है, ठीक है। तो मैं ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दूँगी। और अफ्तारी का भी बहुत थोड़ा ही टाइम रह गया, कम टाइम रह गया है, तो मैं जल्दी से झटपट से ये सारा कुछ करूँगी और फिर ज़बरदस्ती अफ्तारी तैयार करेंगे हम लोग। और अफ्तारी में टाइम भी बहुत कम होता है ना, इतना कुछ करना होता है। और आप लोग देखेंगे मतलब लेडीज़ घर की जो होती हैं वो कितनी मल्टीटास्किंग होती हैं, और सब कुछ सडनली उनको एक ही साथ जो है ना सिमल्टेनियसली करना होता है। तो चलें, कोई नहीं, अल्लाह पाक हिम्मत देगा और इसका अजर भी देगा, और सवाब भी बहुत है लोगों को अफ्तारी कराने का। और मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डालना भूल गई थी, तो मैंने इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाल दिया है और इसको मिक्स कर लेना है, और अच्छे से मिक्स करना है। और रनी बैटर नहीं बनाना है इसका, बिकॉज इसका रनी बैटर नहीं होता, और थोड़ा सा बस इसमें जो है ना थिक रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, और ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो मैं इसके अंदर पुट करती जाऊँगी ये पकौड़े बना के। और ऑलमोस्ट डन हो चुका है ये, मतलब गर्म हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे ले लिया स्पून, और स्पून से जो है ना इसको इसके अंदर पुट करूँगी, बिकॉज़ वो ऑयल मेरे हाथों पे आ रहा था तो बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा था मुझे, तो इस वजह से मैं स्पून से छोटे छोटे से पकौड़े बना के डालती जाऊँगी। बड़े नहीं बनाने, बड़े जो है ना वो टाइम लगता है उसको कुक होने में, और अंदर से जो है ना थोड़े से कच्चे भी रह जाते हैं, तो छोटे छोटे से बनाने हैं आप लोगों ने पकौड़े। और इसमें कॉर्नफ्लोर डालने का फ़ायदा ये है कि थोड़े क्रिस्पी बनते हैं उससे। और अगर आप लोग कॉर्नफ्लोर नहीं डालना चाहते तो आप लोग स्किप कर दें, उसको कोई मसला नहीं है। तो इस तरह से आपके यमी से पकौड़े बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। और ये वाले वैसे ज़्यादा चाइनीज़ पकौड़े ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं, वो वाले जो दूसरे वाले बनते हैं वो थोड़े सॉफ्ट से बनते हैं, ठीक है। और फ्लेवर के हिसाब से अपने मसाले रखने हैं, और थोड़ा सा ग्रीनिश इसको टच दिया करें, और थोड़ी सी वेजिटेबल्स ज़्यादा डाला करें इसमें। और साथ में ही हो रही है यहाँ पे समोसों की फिलिंग की तैयारी। और एज़ यूजुअल इसमें पोटैटो मैश करके डाला है, और डाला है अनियन एंड देन थोड़ी सी कैप्सिकम एंड श्रेडेड करके डाली है चिकन श्रेड करके डाल दी है। और इसमें थोड़ी सी बंद गोभी भी डाली है, चिलीज़ भी डाली हैं ग्रीन, और कोरिएंडर लीव्स एंड धनिया भी डालना है इसके अंदर, और थोड़े से मसाले पुट किए हैं। बस ये समोसों की ज़बरदस्त सी फिलिंग रेडी हो जाएगी। और ये थोड़ी सी मसूर की दाल पड़ी हुई थी तो उसके अंदर 1 स्पून डाल दिया था, क्योंकि लेफ़्ट ओवर वेस्ट नहीं करना चाहिए और यूटिलाइज़ कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये ज़बरदस्त से फिर यमी से पकौड़े रेडी होंगे। इसको थोड़ा सा हमें फिलिंग को ठंडा करना है। और अब यहाँ पर डाल रही हूँ मैं चाट मसाला, और यहाँ पे डाल दिया चाट मसाला, तो इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। वैसे तो मसाले पहले पुट कर दिए थे, लेकिन अभी चाट मसाला डाला है। और ये थोड़े से चाइनीज़ समोसों जैसे ही बनेंगे, और उसमें चिकन और ये सब जाता है, तो इस वजह से थोड़ा सा मतलब चाइनीज़ समोसों का टच आएगा इसमें। और यहाँ पे पकौड़े बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, तो मैं इसको निकाल लेती हूँ, इस तरह से छान लेती हूँ, और इसका जो है ना एक्स्ट्रा ऑयल जो होगा ना वो फिर निकल जाएगा इससे, ठीक है। तो अच्छी तरह से कुक करना है कि अंदर से जो है ना कच्चे ना रहें, और लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इसको कुक करना है। तो ये ज़बरदस्त से यमी से पकौड़े रेडी हो जाएंगे। और आज थोड़ा मैंने डिफरेंट किया है, क्योंकि डेली वो वाले पकौड़े बनते हैं, तो इस वजह से थोड़ा चाइनीज़ पकौड़े और थोड़ा बहुत चाइनीज़ समोसों का टच दिया है। तो ये हमारी अफ्तारी रेडी हो रही है। तो फिर अभी टाइम भी वैसे रह गया होगा, तकरीबन 20 मिनट ही रह गए होंगे। और ये साथ में मैस फैला हुआ है, तो मैं इसको क्लियर कर लेती हूँ, बिकॉज मुझे है कुछ के साथ सफाई भी होनी चाहिए। और यहाँ पे समोसे फ्राई हो रहे हैं, तो मैं ये जल्दी से समोसे फ्राई कर रही हूँ। और ये चीज़ें ना हर घर में ही होती हैं, और रोल, समोसा, पकौड़ा ये तो हमेशा हर घर में ही बनता है अफ्तारी में, ये तो सेम मेन्यू होता ही होता है। दैन फिर अगर कोई एक्स्ट्रा करना चाहे तो साथ में कर लेते हैं। और खाना वैसे हम लोग या तो कभी नहीं भी खाते, बिकॉज़ फुल हो जाता है बंदा, तो फिर अगर खाना हो तो बाद में बना लेते हैं हम लोग,
कि जिसने खाना होगा उसके लिए बन जाता है बाद में, ठीक है। वो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ एज़ यूजुअल के व्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा इस वजह से। और ये अफ्तारी रेडी है और ये नेबर्स के यहाँ भिजवा रहे हैं हम लोग अफ्तारी। और ये देखें ये प्लेट बिल्कुल रेडी है और यहाँ पे ये दस्तरख़्वान भी लग चुका है और ज़बरदस्त सा ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दस्तरख़्वान लग चुका है। और अल्लाह पाक सबके खानों में बरकत दें और हमारे भी खानों में बरकत दें। अल्लाह पाक की कितनी नेमतें हैं और अल्लाह पाक की नेमतों का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह पाक ने हमें बहुत कुछ दिया है और रमज़ान भी अल्लाह पाक ने इसीलिए ही दिया है ताकि हम लोग जितना हो सके अपना टाइम जो है ना इबादत में स्पेंड करें और अल्लाह पाक को जितना ज़्यादा से ज़्यादा याद करें और अल्लाह पाक की जो मखलूक है जो गरीब है उनको ज़्यादा से ज़्यादा याद रखें रमज़ान में। और ये रमज़ान मतलब नाम ही इसी चीज़ का है ना, एहसास तो करना चाहिए इसमें। और साथ में ये आज बना हुआ है पिंक वाला शरबत, मतलब दूध वाला पिंक वाला शरबत बना हुआ है, तुख मिलंगा इसमें नहीं डाला है। तो ये यमी से समोसे जो मैं खा रही हूँ क्योंकि अफ्तार तो हो चुका है और रोज़ा खुल चुका है, तो इसीलिए पहले जो है ना कुछ खा लेना चाहिए उसके बाद पानी पीना चाहिए। मेरा ये है कि अगर मैं पानी पहले पी लूँ ना तो मुझसे कुछ खाया नहीं जाता और टमी बिल्कुल फुल हो जाता है, तो इस वजह से मैं पहले कुछ खा लेती हूँ देन फिर मैं उसके बाद पानी पीती हूँ। और यहाँ पे पिंक वाला शरबत बना हुआ है बहुत ही मज़े का। पहले जाम शीरी बना था फर्स्ट रोज़े पे, देन फिर बना था वो मैंगो वाला, आज फिर बना है दूध वाला शरबत। मेरा था लेमनेड बनाने का या इमली आलू बुखारे का बनाने का, लेकिन वो था ही नहीं तो इस वजह से ये बना लिया। और ये खरबूजे ठंडे हो रहे थे, खरबूजा ही बोलते हैं या गर्मा बोलते हैं पता नहीं इसको, आई डोंट नो। तो ये ठंडे होने के लिए रख दिए थे फ्रीज़र में और हम लोग अफ्तार के बाद इशा के टाइम पे खा रहे हैं इसको। और ज़बरदस्त सा यमी सा मज़े का डिलीशियस सा है और बहुत मीठे होते हैं। मेलन आए हुए हैं लेकिन वो थोड़े जो है ना अंदर से एक तो सॉफ्ट बहुत ज़्यादा होते हैं और उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं है और फीके फीके से लगता है, और ये बहुत ज़्यादा मीठे हैं। तो इसका कोई लोग कहते भी हैं कि ये जो होता है ना ये गर्मा या कुछ भी सरदा पता नहीं क्या बोलते हैं, तो ये जो है ना इसको इंजेक्शंस लगते हैं शुगर के, तो जब भी मीठा होता है। अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, अगर रमज़ान में इस तरह के काम कर रहे हैं तो फिर भाई अल्लाह और उसका मामला है। और अम्मी यहाँ पे खा रही हैं ये मेलन एंड वैसे कटिंग करने का डिपार्टमेंट अम्मी का है, ये फ्रूट्स अम्मी कट करती हैं और बाकी अफ्तारी हम बहनों ने प्रिपेयर करनी होती है, तो ये अम्मी ने कट करके रख दिया था। और ये साथ के साथ मैं भी खा रही हूँ और थोड़ी इंस्टाग्राम के लिए भी बन रही हैं पिक्चर्स वगैरह। और बस ये था मेरा व्लॉग और आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। साथ में मेरा मिट्ठू भी बोल रहा है और कब से बोले जा रहा है जिसको ज़्यादा बातें आ रही हैं। तो बस ये था मेरा व्लॉग, आई होप आप लोगों को ये 5th रोज़े का व्लॉग अच्छा लगा होगा। आगे भी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी एंड अगर व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड अपना कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि आप लोगों को मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें और बहुत सारा सपोर्ट करें और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब आप लोगों को मिलूँगी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, फ़ी अमानिल्लाह।